अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। माटा लान की ये जैकेट दुआ को पसंद आई। जो कोस्को से लाए थे वो इसको पसंद नहीं आई। वहाँ वहीं पर ही कह रही थी मैं नहीं पहनूंगी, तो हमने कहा चलो ख़रीद लेते हैं, पहन ही लेगी। तो कहती है मुझे ये चाहिए, तो वो फिर वापस करवानी पड़ेगी। क्योंकि चीज़ लेके रख भी लेना कि बच्चे पहन लेंगे। एक तो साइज़ जो है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं तो पहनते नहीं है, फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं हेल्दी ग्रानोला बार बना रही हूँ। एक तो ग्रानोला वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये बार है, ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है खाने का। ओवन को 150 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। 1/4 कप कोकोनट ऑयल और हाफ कप हनी जो है वो एक पैन में डालकर गर्म करने के लिए रखा है। हाफ कप इसमें कोकोनट शुगर डाली है। इन तमाम चीज़ों के बहुत से, इन तीनों चीज़ों के बहुत से सब्स्टिट्यूट है, आप यूज़ कर सकते हैं। 2.5 कप रोल ओट है और 1 कप इसमें ये राइस क्रिस्पी डालने हैं। हाफ कप वॉलनट, हाफ कप पिकान्स और 1/3 कप आमंड जो हैं उनको इस तरह से मैंने थोड़ा फाइनली चॉप किया है, ये इसमें डाल देने हैं। 1 से 2 टेबलस्पून रेज़न इसमें डाल देनी है और 1 से 2 टेबलस्पून ही फाइनली चॉप इस तरह से एप्रिकॉट डाल देनी है और 1 से 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड के डाल देने हैं। सीड और ड्राई फ्रूट को आप बाकी बहुत से ड्राई फ्रूट और सीड से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है ये ड्राई क्रिस्टलाइज या कैरमलाइज जिंजर है, जो कि मैं हॉलन एंड बैरेट शॉप से लेकर आई हूँ। ये स्मॉल डाइस में है इस तरह से। तो इस तरह के 2 से 3 टुकड़े लेकर उनको बहुत ही फाइनली मैंने जो है नाइफ से चॉप कर लिया है कि इतने बड़े चंक्स जो हैं वो इसमें नहीं डाल सकते। तो ये देखें, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। इस साइज़ के इसको काट के डाल देने हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अभी जो हनी, कोकोनट ऑयल और शुगर हमने मेल्ट करके रखी थी वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो बेकिंग ट्रे है उसमें बटर पेपर बिछाकर उसमें हमने इसको अच्छे से सेट कर देना है। इसको अच्छे से लेवल प्रेस करके सेट करना है ताकि ये जुड़ जाए। बेक होगी तो ये जुड़ेगी, बिखरी बिखरी रहेगी। हम वैसे इसको रखेंगे तो ये बिखरी बिखरी रहेगी। तो जब हम इसको कट करेंगे सही से कट नहीं होगी। 150 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने 40 मिनट बेक किया है। और इसको बेक ही करना है। ग्रानोला बनाते वक्त उसको मिक्स किया था, तो इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 180 की निस्बत 150 डिग्री होगा। चालीस मिनट बाद निकाल कर इसको कवर करके ढककर 2-3 टी टावल इसके ऊपर दे दें ताकि ये ठंडी होती रहे और ओवर ड्राई ना हो। वैसे ये नहीं होगी, लेकिन ये है कि इसको कवर करके रखना है। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसको हम साइडों से जो है नाइफ़ से या बटन नाइफ़ से स्क्रैप कर लेंगे, क्योंकि ये जब बेक हुई है और ठंडी हुई है तो अच्छे से सेट हो चुकी हुई है। ये देखें कुछ इस तरह से। पहले इसको लेंथ वाइज कट करेंगे और फिर इसके स्मॉल साइज़ की जो है हमने इसकी बार बना लेनी है कुछ इस तरह से। ये बहुत मज़े की बनती है। और चूँकि हमने इसको 40 मिनट बेक किया है तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है। से फ्लेवर की ग्रानोला बार स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्व यूज़ होते हैं, जिस वजह से वो इतनी हेल्दी नहीं होती। तो इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट जो आम मिलते हैं या घर पर होते भी हैं उन्हीं से बनी है। और देखें कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुई है।
अगर आपके बच्चों को स्कूल में नट्स वगैरह लेकर जाने देते हैं तो ये बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे पीनट है, आमंड है, पिकान्स है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को स्कूल में लेकर नहीं जाने देते, तो फिर घर पर ही बच्चे खा लेते हैं। जिम तो मैं काफ़ी टाइम से जाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर ट्रेडमिल पर माउंटेन क्लाइंबिंग पर वॉक ही करती थी। तो फ़र्क पड़ता है लेकिन उस तरह से नहीं पड़ता जो एक्चुअल एक्सरसाइज से होता है या जो दौड़ लगाने से होगा। तो मुझे कैसर कहते थे कि तुम चलती रहती हो, 40-50 मिनट वॉक ही करती रहती हो, तुम जब तक दौड़े नहीं लगाओगी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उनकी बात सही साबित हुई। जहाँ मैं 40-50 मिनट दौड़ लगाती थी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि अब मैं ट्रेडमिल पर 15 से 20 मिनट दौड़ लगाती हूँ। तो मुझे वाकई में पता चल रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आज मैं ना आपको दिखाती हूँ कि कॉस्को के कौन कौन से बर्तन हैं जो कि मैंने ख़रीदे हैं। और कॉस्को के बर्तन जो हैं वो प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं। ये 3 बोल हैं, ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, और ये अभी सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन का ये आया है। ठीक है, ये देखें, ये बड़े साइज़ का है और इसका आई थिंक 6 या 8 का सेट है इनका। और ये भी 6 या 8 का सेट है। ये भी आई थिंक 10 का सेट है और ये भी 10 का सेट है। और ये देखिए, इनकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है और साइज़ भी डिफरेंट है। ये अलग अलग 4 किस्म के ये बोल सेट हैं जो कि मैंने कॉस्को से ख़रीदे हैं। इसी तरह ये मग है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्रिज में, माइक्रोवेव में, डिश वॉशर में। और ये बड़े बोल जो हैं ये भी कॉस्को से लाई हूँ। ये भी आई थिंक 6 का सेट है। तो ये भी एक ही साइज़ के हैं, डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। ये भी एक साइज़ है, इसकी भी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। ये सारे एक ही साइज़ के हैं, बस इनकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। तो साइज़ इन सब के एक एक ही हैं। और यहाँ पर एक ये बड़ा बोल सेट है जो कि 4 पीस हैं, इसके साइज़ डिफरेंट हैं। और ये इसमें बेकिंग के लिए, कुछ सर्विंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो कॉस्को के बर्तन जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और इनकी जो प्राइस है, जैसे ये 4 का सेट है, ये आई थिंक 10 से 12 पाउंड का था। ये भी सारे जो हैं अंडर 12 पाउंड होंगे। अगर जैसे ये है, ये 8 सेट है, इसमें 8 पीस का सेट है, तो ये 10 से 12 पाउंड का होगा। अभी जो लेटेस्ट मैं ये लेकर आई हूँ ये भी 8 से 10 पाउंड का था। तो इनके बर्तन जो हैं बहुत ही अच्छे हैं प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज। यहाँ मैं सारे बोल जो है ना वो एक साथ नहीं लगाती हूँ। अभी देखें, ये 4 डिफरेंट साइज़ के बोल हैं। और अगर ये भी 10 का है, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये 6 का है, तो ये तो खलारा पड़ जाएगा, इतने ज़्यादा बोल अलमारी में जगह भी नहीं है। तो मैं एक टाइम पर 2 तरह के जो बोल हैं ना वो रखती हूँ। अभी ये पुराने हो गए हुए हैं तो ये मैंने उठा दिए हैं और ये मैं रख दूँगी अभी, क्योंकि ये मैंने फेंकने नहीं है, ये मैं रख दूँगी, फिर दोबारा कहीं कभी यूज़ हो जाते हैं। तो ये 2 जो हैं इस वक्त इस्तेमाल में रहेंगे। और साथ में जो बड़े बोल हैं वो तो सर्विंग के लिए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक साथ में लगाती नहीं हूँ, क्योंकि वो बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं, खलारा भी पड़ता है, जगह भी ज़्यादा चाहिए रखने के लिए। तो और ये मोस्ट लेटेस्ट स्टोनवेयर का बोल सेट है जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ, उसको भी मैंने खोलना है। पैकिंग इनकी बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है कि ये देखें कलर कितने अच्छे हैं इसके। इसमें पास्ता डालकर या राइस डालकर खाया जा सकता है। एक हाथ से मैं ये खोल रही हूँ। सबके कलर जो हैं वो डिफरेंट हैं, इनसाइड आउटसाइड। ये 2 जंपर ना दुआ ने मंगवाए हैं टीमू से, हैं बहुत ही प्यारे। देखिए इतने खूबसूरत है ये, लेकिन ये दुआ को छोटे हैं। ये साइज कौन सा दुआ? 9 to 10। ये 9 to 10 साइज मंगवाया है। ये 9 to 10 साइज मंगवाया है। हालांकि दुआ जो है वो अभी 9 to 10 नहीं है, लेकिन ये जंपर छोटे हैं। आई थिंक ये 12 to 13 साइज मंगवाने चाहिए, इसीलिए मैं बच्चों के कपड़े जो हैं वो बड़े साइज के मंगवाती हूँ। ये इतने प्यारे हैं और ये प्रमोशनल प्राइस। हाँ ये देखें ऐसे आया है इसको। ये 11 to 12 साइज का है, तो ये अब इसको पूरा आया है।
और वो 9 to 10 साइज का है। और वो इसको ना हार्डली पूरा है। जैसे स्लीव है ना, ये देखें यहाँ तक होनी चाहिए थी, स्लीव छोटी है। हाँ ये दिखाओ, हाँ दिस इज नाइस, ये पहन दो तुम। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, स्लीव छोड़ो। हाँ ये सही है, ये पहन सकती हो तुम। नहीं कल पहन लेना, ये सही आया इसको ना। ये देखो, I just love the hood. पहन के दिखाओ। ये जैकेट ले आई अपने लिए। और ये मैं लाई हूँ शीन से, मैंने मंगवाया है। आई थिंक पहली दफ़ा ही मैंने शीन से कुछ मंगवाया है। बैक स्लीव कार्डिगन मंगवाया है। और ये फॉल्ट है इसमें। कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पर ना इसमें इस तरह से होल है, यहाँ पर इसलिए ख़राब है, डैमेज पीस है। तो उन्हें कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा इसको वापस भेज दें, तो हम ना रिफ़ंड करेंगे। तो इसके ना आई थिंक 2 से 3 पाउंड जो है वो कट करेंगे। तो मैंने कहा इसको वापस भेजने पे भी सारे चार्जेस आएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जो है देख के मैं मंगवाऊंगी मैं। Oh my gosh, we forgot the lipsticks. These lipsticks. ना मंगवाऊँ क्योंकि ये बैक स्लीव है, काफ़ी अच्छे साइज़ का है ये। डीप फैट फ्रायर का किसी ने पूछा, तो मेरे पास ये टिफ़ाल का है। और पहले भी आई थिंक टिफ़ाल का ही था, लेकिन वो इतना सही नहीं था। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, 1 किलो तक चीज़ इसमें आ जाती है। ऑयल की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डीप फैट फ्रायर कोई सा भी होगा, उसको क्लीन करने का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, और वो हो ही जाता है जब आपने इसको क्लीन करना है। काफ़ी दिनों से जी चाह रहा था कि कैंडल जो है वो ऑन की जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही अच्छी लगती हैं। और ये है कि ये सेंटेड होती हैं, तो विंडो या डोर तो नहीं, खैर विंडो लाजमी खोल के रखनी चाहिए, ताकि एयर सर्कुलेट हो, तो इनकी जो खुशबू और जिस तरह कैंडल जलती है वो इनसाइड इन्वायरमेंट में ही ना रहे। कान के बाल जहाँ से कटवाते थे वो शॉप बंद होगी, तो 1-2 और जगह से कटवाए, तो उन्होंने बालों का बेड़ा गर्क ही कर दिया। तो छोटे बच्चों के बाल जो हैं वो सीज़र से कट होने चाहिए। वो इलेक्ट्रिक मशीनें यूज़ करते हैं, तो उससे बाल सारे जल जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो उन्होंने कहा कि सीज़र से बाल कटवाएं तो बाल आपके ख़राब नहीं होंगे। जब वो यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिक वन, तो उससे बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ दुआ ने किए हुए हैं, ये देखें, आगे से इसके बाल कभी भी ऐसे नहीं थे। छोटा कंघा लेकर उसको ना ऐसे रोल कर रही है कि कर्ल पड़ जाएंगे, तो वो बाल उसमें फंस जाते हैं, तो वो निकले ही नहीं। तो यहाँ से फिर कट करके तो इसके बाल सही किए। आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।